Hi everyone, good morning. This is NJ here. Welcome to English class. Today we are gonna view sentences of daily use. Let's start. Guys and girls, आज हम इंग्लिश ज़ुबान में बोले जाने वाले फ़िक्रात के बारे में अदायगी करने की कोशिश करेंगे। आइए पीछे वाइट बोर्ड पे इन जुमलों को देखते हैं और इनकी अच्छे अंदाज से अच्छे लहजे में और रवानगी के साथ इनकी अदायगी करते हैं। ये जुमले रोज़मर्रा मामूलात के दौरान स्पोकन इंग्लिश में अंग्रेज़ी बोलचाल में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट हियर। Guys and girls, look up here. The first one is he might be right. He might be right. जब किसी के बारे में आरा देनी हो, राय देनी हो कि उसकी बात ठीक है, तो इंग्लिश में कहा जाता है he might be right. He might be right. He might be right. He might be right. इसी तरह आप कह सकते हैं she might be right. She might be right. She might be right. आदिल might be right. हमजा might be right. हुस्ना might be right. रज़िया might be right. So he might be right. उसकी बात ठीक हो सकती है। She might be right. उसकी बात ठीक हो सकती है। आदिल might be right. आदिल की बात ठीक हो सकती है। हामिद might be right. हामिद की बात ठीक हो सकती है। Here you guys now see next one is manhood is a struggle. Manhood is a struggle. Manhood is a struggle. Manhood is a struggle. आमतौर पे ये जुमला बोला जाता है कि मर्दानगी एक जदोजहद है। यानी जब इंसान जवान होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता है अपनी रोज़गार कमाने के लिए और अपने दूसरे ज़िंदगी के मामूलात को निपटाने के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ती है। तो इसलिए ये जुमला आम बोला जाता है manhood is a struggle. 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 मर्दानगी एक जदोजहद है। And you see next, that might be possible. That might be possible. That might be possible. शायद ऐसा ही हो। कोई बात की गई कि वो ऐसा और ऐसा हो गया, वो वाक़या, वो सानिया, वो बात ऐसी हो गई, तो उस पर आरा देने के लिए, उस पर अपनी राय देने के लिए जब इंग्लिश में इजहार किया जाता है तो वो कुछ इस तरह होता है that might be possible. 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 शायद ऐसा ही हो। Next you see, we got late for calling. We got late for calling. We got late for calling. हमें कॉलेज से देर हो गई। Same as you can say, ऐसे ही आप कह सकते हैं we got late from office. We got late for 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 calling. We got late for office. We got late for home. Next you see guys, what's for breakfast? What's for breakfast? What's for breakfast? नाश्ते में क्या है? ये एक क्वेरी है।
सुबह के नाश्ते में मेन्यू पूछने के लिए ये जुमला बोला जाता है, कहा जाता है। What's for breakfast? What's for breakfast? What's for breakfast? And possible answer may be fried eggs, bread and tea, sir. 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 Fry अंडे, डबल रोटी और चाय जनाब। What's for breakfast? What's for breakfast? What's for breakfast? नाश्ते में क्या है? Fried eggs, bread and tea, sir. Fry अंडे, डबल रोटी और चाय जनाब। Next here you see, don't go beyond the limits. 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 हद से आगे मत बढ़ो। जब कोई तकरार हो जाए, किसी से बहसो मुबाहसा हो जाए और उसमें बात नोक झोंक तक आ जाए, तो दूसरे साथी को ये कहने के लिए कि बात को मज़ीद आगे तूल ना दो, इसे मज़ीद आगे ना बढ़ाओ, तो इंग्लिश में कहा जाता है डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट्स। डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट्स। हे 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 डोंट गो बियॉन्ड द लिमिट्स। जनाब अपनी हद से आगे मत बढ़ो। And last one you see, it's beyond my endurance. 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 ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसी मुज़िका खेज़ बात जो आपको बहुत ही बुरी लगे और उसकी अल्फाज अच्छे ना हो, तो उस सूरत में आप ये कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, It's beyond my endurance. It's beyond my endurance. It's beyond my endurance. ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बहुत हो चुका, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। It's beyond my endurance. It's beyond my endurance. बहुत हो चुका, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। It's enough. It's beyond my endurance. बहुत हो चुका, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। So girls and guys, adopting this way, you can make a lot of practice with these spoken language statements, and I hope you would be able to speak a good English. I see you again. Bye. Goodbye.